जय हिंद, नमस्कार साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। जी हां, आज आपके बीच जो पेपर चल रहे हैं सीआरपीएफ के, वो पेपर के बारे में जानकारी करते हैं कि आज का जो पेपर आया था वो पेपर कैसा था। जी हां, आज का जो पेपर था वो पेपर कैसा था उसके बारे में अपन जानकारी करते हैं। जी हां, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। देखते हैं जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए बड़ी रामबाण की तरह साबित होगी कि कैसा लेवल आ रहा है पेपर का, उसके बारे में अभी जानकारी करते हैं। जी हां, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो पेपर था उसके पेपर का एनालिसिस करते हैं एक बार बड़े सटीक तरीके से। जी हां, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन एम के फर्स्ट क्या है, कि अर्जुन एम के फर्स्ट जो क्या है गुरुजी, उसका राइट आंसर क्या था गुरुजी? टैंक उसका राइट आंसर था गुरुजी। अर्जुन एम के फर्स्ट टैंक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी कि घूमने फिरने की आजादी किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, घूमने फिरने की जो आजादी है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जिसका राइट आंसर था गुरुजी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो घूमने फिरने की जो आजादी है वो उसमें वर्णित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्म सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जो पद्म सुब्रमण्यम है वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसका राइट आंसर था गुरुजी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंधित है पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? कि भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? चार राज्यों का नाम दिया गया था, जिसका राइट ऑप्शन था गुरुजी कर्नाटक। कि भावगीत लोक संगीत है गुरुजी जो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, जो कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य संगीत है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था, क्वेश्चन पूछा गया था, ऊपर से पहले रिक्त स्थान दिया गया था, रिक्त स्थान देके आगे लिखा था कि एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था कौन सी है, जिसमें चार ऑप्शंस दिए गए थे। तीन ऑप्शन से वो कोई संस्था नहीं थी और एक ऑप्शन था वो था थियोसोफिकल सोसाइटी, जो आपका राइट आंसर था गुरुजी। थियोसोफिकल सोसाइटी क्या है गुरुजी? एक ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की आध्यात्मिक संस्था है। ठीक है जी गुरुजी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी के द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन। जी हां, गांधी जी से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो गांधी जी के जितने भी आपके आंदोलन है वो आंदोलन को एक बार जरूर देख के जाएं। ठीक है जी गुरुजी। तो गांधी जी के द्वारा जो पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन था गुरुजी? वो चंपारण आंदोलन था 1917 में, जो नील की खेती के विरुद्ध में गांधी जी ने किया था। वो कहां था गुरुजी? चंपारण में। तो इसीलिए इसे चंपारण आंदोलन दिया गया था, जो गांधी जी के द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। ठीक है, 1917 में। जी गुरुजी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में सुआ गीत के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जी हां, छत्तीसगढ़ में जो सुआ गीत के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी। इसका राइट आंसर था सारंगिया एकतारा। और ये किस राज्य में बजाया जाता है गुरुजी? छत्तीसगढ़ में, जिसमें शिवजी और पार्वती की शादी के जश्न मनाया जाता है उस पर्व पे। ठीक है जी गुरुजी। कई जगहों पे ये मिट्टी से बनाया हुआ यंत्र होता है, वो भी एक बजाया जाता है, और छत्तीसगढ़ में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है जो सुआ गीत है, जो सारंगी या एकतारा के द्वारा वाद्य यंत्र होता है। बात करते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है गुरुजी? उसका राइट आंसर था बिशलपुर। चार अलग अलग रेलवे स्टेशन के नाम दिए गए थे, जिसमें मुख्यालय आपका राइट आंसर था गुरुजी बिशलपुर। जिनका आगे एग्जाम है वो बच्चे सारे के सारे गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन है वो पढ़कर जाए। तो आपके मुख्यालय या जोन पूछे जाते हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के जोन या रेलवे बोर्ड के जोन, सबके जो जोन है वो जोन एक बार जरूर देख के जाएं। ठीक है, वाद्य यंत्र से भी रिलेटेड हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी वाद्य यंत्र है वो शिफ्ट में हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो जितने भी वाद्य यंत्र है वो देख के जाएं, क्योंकि इस बार आपको 100% सिलेक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जैसा कि बता रहे हैं कि जनवरी में आपके जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले पहले आपकी बहुत मोटी वैकेंसी होगी, और इस वैकेंसी में भी अभी एड और पोस्टें होगी, तो ये बड़ी वैकेंसी होगी। आपको ये एक वैकेंसी आपको सिर्फ और सिर्फ पास करनी है, पास के अलावा कोई दिक्कत नहीं है। पेपर पास करना, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बल्कि पेपर इतना हार्ड नहीं आ रहा, पेपर भी एकदम नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी। एक क्वेश्चन था कि मुगल शासक किस मनसबदार ने 1952 में उड़ीसा में कब्जा किया था? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि मुगल शासक कौन सा था गुरुजी? मुगल शासक से, कि मुगल शासक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें मनसबदार
मनसबदार 1952 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, बच्चे को पूरा याद नहीं था कि 1922 में जो उड़ीसा पे कब्जा किया था, ऐसा क्वेश्चन था कि उड़ीसा पे कब्जा हुआ था मनसबदार के द्वारा, से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, बच्चे को पूरा याद नहीं था, तो ऐसा पूछा गया कि गुरुजी मुगल शासक से किस मनसबदार ने 1952 में उड़ीसा पे कब्जा किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन था, उसका राइट आंसर था गुरुजी 1992 में। कब था गुरुजी? 1992, सॉरी 52 में नहीं था वो मनसबदार वाला। कब था गुरुजी? 1592, सॉरी वो 5 इधर था वो, 1592 में मनसबदार वाले समय था वो। 1592 में मुगल शासक मनसबदार ओडिशा पर कब्जा किया था गुरुजी। 1992 में अकबर के अधीन बंगाल के जो मुगल गवर्नर राजा मान सिंह ने, कौन थे गुरुजी? राजा मान सिंह। कौन थे गुरुजी? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने जो उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी, उस समय अफगान प्रमुखों के नियंत्रण में था। उस समय को अब नियंत्रण में किसका था गुरुजी? अफगान के नियंत्रण में। ठीक है जी गुरुजी। आगे क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो भारत के किस भू राजस्व का 25% कर लगाया था? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी, 17वीं व 18वीं शताब्दी, 17वीं और 18वीं शताब्दी से कोई कर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत के किस भू राजस्व का 25% कर लगाया था? भू राजस्व का, भू राजस्व का 25% कर लगाया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ, तो जिसका राइट आंसर क्या था गुरुजी? मराठों ने चौथा कर लगाया था। किसने, कौन सा था गुरुजी? वो मराठों ने लगाया था। और मराठों ने वो कर कौन सा था गुरुजी? 4 नंबर का था। ठीक है जी गुरुजी, या चौथ कर था, जिसे 4 नंबर का था, और उसे वो कर था कौन सा गुरुजी? चौथ कर। कौन सा था गुरुजी? चौथ कर था। ठीक है जी गुरुजी। आगे की बात करते हैं। जी हाँ, आगे एक क्वेश्चन और पूछा गया था। पहले तो ये मुगल शासक मनसबदार 1992 से रिलेटेड है, तो जो मुगल शासक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं आगे, एक साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर को किस ऊर्जा मरम्मत से रख रखाव के लिए आवश्यक है? कि शरीर शरीर को विकास ऊर्जा, ऊर्जा विकास मरम्मत, शरीर को ऊर्जा विकास मरम्मत व रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ, मरम्मत रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ क्या चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, शरीर को जो ऊर्जा और विकास मरम्मत के या रख रखाव के लिए जो आवश्यक पदार्थ होता है वो क्या होता है गुरुजी? वो होता है न्यूट्रिएंट। क्या होता है गुरुजी? पोषक तत्व है। जिसका राइट आंसर था क्या गुरुजी? था पोषक तत्व। जी गुरुजी, उसका राइट आंसर था गुरुजी पोषक तत्व, उसका राइट आंसर था। ठीक है जी गुरुजी। इसी के तरह साइंस के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट पूछे गए थे। और हमारे जो शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता गुरुजी? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरुजी की केसरिया स्तूप कहां है? क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी केसरिया स्तूप, केसरिया स्तूप कहां है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताई देखिए, अगर जिसकी तैयारी है कि केसरिया स्तूप कहां स्थित है। जी हाँ, केसरिया स्तूप कहां स्थित है? जी गुरुजी, बिहार के चंपारण जिले के केसरिया नामक स्थान पर अशोक द्वारा निर्मित है। बिहार के चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण जिले में यह स्थित है। तो किसके द्वारा निर्मित है गुरुजी? अशोक द्वारा निर्मित है। और जब भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण ग्रहण करके कुशीनगर जा रहे थे, एक दिन के लिए केसरिया वहां पे ठहरे थे। कहां ठहरे थे गुरुजी? केसरिया स्तूप यहाँ पे ठहरे थे। और इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। यह भी याद रखना। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। ठीक है जी गुरुजी।
बात करें सबसे बड़े स्तूप माना जाता है तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो ऊंचाई कितनी है गुरुजी? सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है जिसकी ऊंचाई कितनी है गुरुजी? 32 मीटर ऊंचा है। कितना है गुरुजी? ये है कितना गुरुजी? 32 मीटर ऊंचा। आगे क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है कि जो केसरिया स्तूप है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना आगे वाले शिफ्टों में बन से 32 मीटर इसकी ऊंचाई थी। ठीक है जी गुरुजी। एक रिलेटेड इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था जो नदी से रिलेटेड था गुरुजी की जो लूनी नदी है भारत के किस हिस्से की नदी है? लूनी नदी है जो भारत के किस जिले की या किस हिस्से की नदी है? लूनी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि लूनी नदी भारत के किस हिस्से की नदी है? तो गुरुजी लूनी नदी कहां बहती है गुरुजी? राजस्थान में बहती है। तो कौन से राज्य से संबंधित है गुरुजी? राजस्थान से, जिसका राइट आंसर था क्या गुरुजी? राजस्थान। 4 ऑप्शंस अलग अलग राज्यों के दिए गए थे जिसमें राइट ऑप्शन था गुरुजी राजस्थान से। और राजस्थान में जो लूनी नदी है, लूनी नदी का जो उद्गम होता है गुरुजी, उद्गम। आगे वाले क्वेश्चन वाले पार्ट में ध्यान रखना कि जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है गुरुजी अरावली श्रेणी में अजमेर के नागपाड़ी से होता है गुरुजी। कहां से होता है गुरुजी? नागपाड़ी से। नाग पहाड़ी अजमेर, अजमेर से इसका उद्गम होता है। ठीक है जी गुरुजी। जिसे नागपहाड़ी से होता है। उसके बाद यह दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर के क्षेत्र से होते हुए प्रवाहित होती है। ठीक है। और अंत में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कहां पे होती है गुरुजी? विलुप्त। कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। और ये जो जितना एरिया कवर करते हैं, जितनी दूरी तय करते हैं, वो दूरी कितनी होती है गुरुजी? लगभग 320 किलोमीटर। कितनी है गुरुजी? लगभग 320 किलोमीटर तक ये दूरी तय करती है। ठीक है जी गुरुजी। ये 320 किलोमीटर तक की दूरी को प्रवाहित करती है या 320 किलोमीटर तक की यह दूरी लांघती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरुजी पीएम गरीब कल्याण रोजगार, क्या पूछा गया था गुरुजी कि पीएम से रिलेटेड आपको अगर कहीं पे भी आपको पीएम दिखा जाए, सबको पता होगा, वैसे फिर भी आपके ध्यान में रखना कि पीएम का मतलब होता है गुरुजी प्रधानमंत्री। तो पीएम गरीब कल्याण रोजगार, गरीब कल्याण रोजगार, पीएम गरीब कल्याण रोजगार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि गुरुजी गरीब कल्याण रोजगार जो अभियान है 2021 में राज्य शामिल नहीं था। 4 ऑप्शन पूछा था गरीब रोजगार से कौन सा राज्य शामिल नहीं है इस योजना में? कौन सा राज्य शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। योजना से रिलेटेड था जी हाँ, जिसमें शामिल 3 राज्य के ऑप्शन दिए गए थे जो इस गरीब कल्याण रोजगार योजना में शामिल थे, और एक ऐसा राज्य था जो इसमें शामिल नहीं था। तो इसमें बात करते हैं गरीब कल्याण रोजगार में कौन कौन से राज्य सम्मिलित है। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरीब कल्याण रोजगार में कौन कौन से जिले हैं वो शामिल है, कौन कौन से राज्य है वो सम्मिलित है। तो गुरुजी इसमें सबसे ज्यादा सम्मिलित कौन से गुरुजी? एक तो झारखंड और उड़ीसा है। याद रखना, एक तो झारखंड है, दूसरा उड़ीसा। झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश इस योजना में सम्मिलित है राज्य हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसमें इन राज्यों से अलग थे ये। एक बिहार और उत्तर प्रदेश और थे। एक कौन था गुरुजी? 5 इसमें रिलेटेड था गुरुजी, बिहार, और 6वां था यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन सा था गुरुजी? उत्तर प्रदेश, यूपी। इस अभियान में गुरुजी 6 राज्यों को सम्मिलित किया गया था। गुरुजी कितने राज्यों को सम्मिलित किया गया था गुरुजी इस योजना के तहत? गुरुजी 6 राज्यों को, 6 राज्य इसमें सम्मिलित थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे वाले शिफ्ट में कि पीएम गरीब कल्याण रोजगार में कितने राज्यों को सम्मिलित किया गया था? तो गुरुजी 6 राज्यों को।
आगे क्वेश्चन में पूछा जैसे वैसा ही क्वेश्चन जैसा उसमें दिया गया था, इनमें से 6 में से कोई 3 ऑप्शन दिए गए थे और एक ऑप्शन अलग राज्य था। तो उसमें याद रखना है, अगर आगे वापस पूछा जाए तो कोई 3 अलग राज्य का नाम दिया जा सकता है और एक अलग दिया जाएगा। तो याद रखना, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, 6 राज्यों को इस पीएम गरीब कल्याण रोजगार में सम्मिलित किया गया है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2021 को गरीब कल्याण रोजगार की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत कब की थी गुरुजी? 20 जून 2021 को। 20 जून 2021 को इसकी शुरुआत की थी। और शुरुआत किसने की थी गुरुजी? पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे जी गुरुजी, इसमें जो 6 राज्यों में 116 जिले और 125 दिन तक ये चालू रहा था। ठीक है जी गुरुजी। ये 6 राज्य एक बार लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम आपके उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं आगे, एक क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी जो जीके से रिलेटेड था, 2022 से रिलेटेड। कौन सा था गुरुजी? 2022 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, बच्चे को पूरा तो याद नहीं था, तो हमने जैसे 2-3 बच्चों से एनालिसिस किया और फिर जो पर्सन पूरा बना वो पर्सन था गुरुजी कि 2022 में आईआईएससी, क्या गुरुजी? आईआईएससी से रिलेटेड 2022 से संबंधित था, जो आईआईएससी बेंगलोर में कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया था? आईआईएससी जो कंप्यूटर ब्रांच है बेंगलोर ने कौन सा कंप्यूटर बनाया? ठीक है, तो कौन सा कंप्यूटर बनाया था गुरुजी? इसका राइट आंसर एक बार देके आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जी हां, भारतीय विज्ञान संस्था आईआईएससी बेंगलोर ने फरवरी 2022 में भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में एक परम परिवेगों को स्थापित किया था। क्या गुरुजी? परम परिवेगों को जो स्थापित किया था, और यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्था का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर था, और उसका नाम क्या था गुरुजी? परम परिवेगो। इसका राइट ऑप्शन था परम परिवेगो। 4 अलग अलग कंप्यूटर की जो पीढ़ी है वो उनका नाम था, एक अलग था, जिसका राइट आंसर था कि परम परिवेग। ठीक है जी गुरुजी। और मई 2023 में सीडेक पुणे में स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व में जो वरीयता क्रम है, जो क्रम के अनुसार दिया गया था, जिसमें स्थान कौन सा रखा गया था गुरुजी? 75वां स्थान पुणे वाला को रखा गया था। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं आगे के जो क्वेश्चन इसमें आगे और पूछा गया था गुरुजी, पीएम कल्याण रोजगार से संबंधित एक चोल वंश से रिलेटेड संबंधित पर्सन था गुरुजी। किससे रिलेटेड संबंधित था गुरुजी? चोल वंश से रिलेटेड, जिसमें कोई शासक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, चोल वंश से रिलेटेड। अब चोल वंश से इसमें जितना भी एक बार चोल वंश का यहाँ पे आपको टिकपल के दे रखा है, तो वो एक बार जरूर देख लेना कि चोल वंश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे कि चोल वंश में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या चोल वंश से जितने शासक है उनकी स्थापना से रिलेटेड है, वो सारे पूछ सकते हैं। उन सभी के बारे में हमें एक बार वापस डिस्कस कर लेना है। जितने भी संसद से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है वो एक बार अवश्य देख लेना। ठीक है जी गुरुजी। एक क्वेश्चन पूछा गया था गुरुजी 2021 में जो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। जी हाँ, किसकी साक्षरता गुरुजी? 2021 की या 2011 की, सॉरी, कौन सा क्वेश्चन गुरुजी? 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला। ये क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ, 4 ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में बताइए देंगे जल्दी से। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर वाला जिला या साक्षरता वाला जिला। जी हाँ, साक्षरता एक ही बात है, साक्षर या साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। जी हाँ, जिले का नाम पूछा था। जी हाँ, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला का नाम था। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिसका राइट ऑप्शन था गुरुजी शेरी छिप। क्या होता गुरुजी? शेर हिप। शेर हिप गुरुजी। ये है कहां जिला गुरुजी? ये शेर हिप मिजोरम में है। कहां है गुरुजी? मिजोरम में। कहां है गुरुजी? मिजोरम में। और शेर हिप जिले की जो प्रतिशतता मात्रा है गुरुजी वो 97.91 थी। 97.91% थी। बात पूछ ली जाए कि अगर वहां पे राजस्थान का पूछा जाता कि राजस्थान राज्य में जो
सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो वो कौन सा है गुरुजी? केरल है। कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है गुरुजी? केरल था। ठीक है जी गुरुजी। तो साक्षरता रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको याद में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत की जो कोकिला है किसे कहा गया था, कि भारत की कोकिला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत की जो कोकिला है वो कोकिला कौन है? यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि भारत की कोकिला, और 4 ऑप्शन दिए गए थे गुरुजी। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है गुरुजी? सरोजिनी नायडू को कोकिला कहा जाता है। किसको कहा जाता है गुरुजी? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी? भारत की कोकिला कहा जाता है। एक सत्याग्रह से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था जी, गांधी जी के से जो पहला सत्याग्रह था जो हमने पहले बताया था, कौन सा था गुरुजी? जो आपका चंपारण था, जो 1917 में स्टार्ट हुआ था। एक संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, संविधान से रिलेटेड हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे, जिसमें संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन था गुरुजी 86वां संविधान संशोधन। कौन सा था गुरुजी? 86वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन था। जी हाँ, संशोधन से एक बार सभी को देख लेना। तो संविधान संशोधन 2000 हुआ कब था गुरुजी? 2002 में हुआ था। कब हुआ था गुरुजी? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें एक्ट के अनुच्छेद 21 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद? जो अनुच्छेद 21 है, उस अनुच्छेद 21 के तहत जो मौलिक अधिकार है, कौन से गुरुजी? मौलिक अधिकार है। अब आगे में से पूछा सकता है कि अनुच्छेद 21 ए में क्या है गुरुजी? उसमें मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल आपके जो 45 है, आर्टिकल 45 है, उस 45 में नीति निर्देशक तत्व है। कौन से? उसमें नीति निर्देशक तत्व है। इनमें जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जो शिक्षा से रिलेटेड है। जी गुरुजी, 51 क्या में मौलिक करते हुए, 51 क्या में कौन सा है गुरुजी? अनुच्छेद 51 क्या में, यह भी याद रखना, मौलिक कर्तव्य स्थित है। जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे यह लिखते जाइए जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ, छाप दीजिए एक बार मानव विकास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे वाले सभी एग्जाम में आपके लिए बड़ी आसान सी होगी। देखते हैं। जी हाँ, वो एक क्वेश्चन वो शरीर से जो वर्दी से रिलेटेड पूछा गया था कि शरीर की वर्दी के लिए आवश्यक, शरीर की वर्दी के लिए आवश्यक, वर्दी के लिए आवश्यक पोषक तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे रिलेटेड था गुरुजी प्रोटीन। और प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है गुरुजी? एक तो सोयाबीन में होता है और एक होता है गुरुजी दाल में। सोयाबीन और दाल में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, जो पूछा गया था। ठीक है जी गुरुजी। एक पूछा गया था जो हमने बताया था बौद्ध धर्म से रिलेटेड संबंधित, जो गुबंद के ऊपर से जो एसटी से होता है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म से दक्षिण पूर्वी रेलवे का, जी हाँ, एक था बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है जी गुरुजी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, जी गुरुजी, उसका था कलकत्ता पश्चिम बंगाल। दक्षिण पूर्व का मुख्यालय पूछा था रेलवे का, जिसका राइट आंसर था गुरुजी, कहाँ है गुरुजी? कलकत्ता। यहाँ है जी कलकत्ता, और कलकत्ता कहाँ है गुरुजी? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है गुरुजी? पश्चिम बंगाल में। ठीक है जी गुरुजी। ये क्वेश्चन आपको वहां पे पूछे गए थे। तो आने वाले सभी एग्जाम के जो आपका पेपर लेवल आज था, वैसा वैसा पेपर आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। बार बार जो आगे एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों को बार बार हम यही सूचित कर रहे हैं कि पेपर जाने से पहले फ्री माइंड होकर जाना है, अपने इष्ट देवता माता पिता का आशीर्वाद लेके जाना है, फ्री माइंड होकर लेके जाना है। एडमिट कार्ड, 2 एडमिट कार्ड फोटो को भी साथ में लेके जानी है, 2 फोटो खुद को साथ में लेके जानी है, मास्क लेके जाना है, फ्री माइंड होकर जाना है, किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रिक सामान का प्रयोग नहीं करना है, फ्री माइंड होके जाना है। पेपर एकदम नॉर्मल आ रहा है, अगर फ्री माइंड से अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको 100% सिलेक्शन होगा। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी को जिनका आगे एग्जाम है उन सभी के लिए गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बेस्ट विशेष, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।